श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करके राम राम कहकर अभी धनुर्यज्ञशाला को सभी को ले चलता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप, चलहि न उठहि न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजाओं ने तमक तमक कर धनुष को उठाने लगते हैं, पकड़ते हैं और उठाते हैं। न उठने पर ये लाज के मारे मुंह नीचा कर वापिस जाते। गोस्वामी जी कहते हैं, मानिए ये योद्धाओं के बाहुबल का स्पर्श से उनसे शक्ति खींचकर ये अधिक अधिक भारीपन उनका हो रहा है, तो अधिक अधिक गरुआई ऐसे कहा गया। सब राजाओं ने एक एक बार आ गए, तो उसने सोचा चलो 10,000 राजा जो यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, सबने मिलकर धनुष को उठाएंगे और मिलकर धनुष को तोड़ देंगे। तो भी ये धनुष को 1000 राजाओं ने मिलकर भी टाल नहीं सकते। शिवजी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन कभी चलायमान नहीं होता। तो 1000 राजा एक ही साथ उठाए, इनका उठाना असंभव की बात है ना। कारण धनुष पकड़ने के लिए वहां इतना जगह तो कहाँ है, इतना जगह नहीं है। 10,000 राजा पकड़ेंगे और धनुष में इतना जगह नहीं है। और धनुष रखने के स्थान जहां 10,000 राजा ये को खड़ा हो सके, ये जगह भी वहां पर्याप्त नहीं था। तो इसके समाधान सुनिए। धनुष में ये धनुष साधारण धनुष नहीं, ये धनुष दिव्य धनुष है। इसमें तो घटना, बढ़ना, हल्का हो जाना और कभी भारी हो जाना, ये सब गुण इनमें था। तो जैसे हनुमान जी के पूछ लंका में जब जला रहे थे रावण, तो क्या कहा, तेल बांधी पट
तेल और वस्त्र बांधकर पावक देहु लगाई। तो इस समय जब लंकावासी तेल और पट बांध रहे थे, तभी हनुमान जी के पूंछ सारे लंका के सारे गलियों पर, सबके द्वार पर, जहां देखो हनुमान जी का पूंछ है। तो उनको पूंछ का खोजना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, और उसी के घर के सामने हनुमान जी के ये पूंछ पर पट बांधते हैं और तेल ये डालते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये हनुमान जी का लांज भी, ये पूंछ भी ऐसा दिव्य था, ये धनुष भी ऐसे दिव्य था। जब जरूरत पड़े ये हल्का, भारी, लंबा, छोटा, जहां चाहे, जहां ये जैसे दरकार है ये वैसा ही हो जाता। बोले सियावर रामचंद्र की। तो जब सब एक ही साथ आकर धनुष को उठाने लगे, तब ये बढ़ गया, इसलिए कि सब पकड़ सके। ये धनुष दिव्य के कारण, ये धनुष दिव्य धनुष था। ये धनुष किसको अजगर दिखाई देता, विराट अजगर, इसलिए कोई ये वे धनुष के पास नहीं जाते। अगर जाएगा तो ये निगल लेना है, ये अजगर उनको निगल देता। उनको धनुष में अजगर दिखाई देता है, और किसी को एक विराट सिंह वो दिखाई देता है। सिंह के पास जाना ठीक नहीं, जाने से वे दिखा लेगा। तो किसी को साक्षात शिवजी के समान भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे प्रतीयमान हो रहा था। इस कारण से राम जी के महिमा भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा था? राम जी के महिमा बढ़ेगा कैसे? जिसको 10,000 राजा उठा न सके, अकेले राम जी उसे उठाकर तोड़ सके। तो ये राम जी के प्रताप होगा, इनके महिमा बढ़ेगा। लेकिन राम जी को देखकर धनुष तो सिकुड़ गया था। इतना बड़ा धनुष राम जी को देखकर सिकुड़ गया। तो जैसे जो बूटी थोड़ा जो पीसकर जो पी देने से विष झड़ जाता है, और ये बूटी जिसके पास हो तो उसके पास सर्प नहीं आते। तो ये बूटी को देखकर महाविषधर सर्प भी व्याकुल होकर सिकुड़ जाते हैं। ऐसे राम जी को देखकर धनुष सिकुड़ गया, हल्का हो गया। बोलिए श्याम रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं ये धनुष को जो पाठ पढ़ाए थे, शिवजी धनुष को पाठ पढ़ाए थे। तो क्या पाठ? जब राम जी तुमको सर्च करेंगे तुम उसी समय तो टूट जाना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो अगर 10,000 राजा धनुष के उठा देते तो सब मिलकर उठा लिए और तोड़ भी दिए, तो जाने की कौन लेगा? तो इनका सोच में यही था कि उठाने के बाद ये आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा सीता जी को ब्याह कर लेगा, और जनक जी के प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि धनुष में अर्थात 10,000 राजा इनको कैसे उठा दिए। ये भी हो सकता है कि धनुष में एक उत्तोलन दंड लगाकर 10,000 राजा इनको खींचने पर भी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये अचल रहा। तो यहां तो कहा गया है धनुष अचल रहा। ये सब राजाओं के उठाने पर भी ये चलता नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कामी बचन सती मन जैसे। कामी के जितना चाटू वचन कहने पर भी जैसे सती के मन टल नहीं सकता। इसका एक उदाहरण आप सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कामी साम दान भेद दंड ये सब नीति सती के मन को चलाने के लिए ये प्रयोग करता है। सती के पास एक पुरुष, लेकिन धनुष के एक पुरुष के मन, और ये उनको सामदान दंड भेद में इनको वश में करना चाहता है। लेकिन धनुष के पास 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों के पास 10,000 मन है। ये उसी दिव्य धनुष को चलाने चाहते थे, लेकिन ये चलता नहीं था। अब देखेंगे वो सुंदर कांड में रावण अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचता है। तब गोस्वामी जी लिखते हैं बहुविधि खल सीता ही समझावा सामदान भय भेद दिखावा सामदान भय भेद दिखावा। ये 4 नीति को प्रयोग किया था। तो इसके सामदान दंड भेद नीति को प्रयोग करने में रावण सीता जी को कहते हैं कह रावण सुनो सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सबरानी तब अनुचरी कराऊं पन मोरा एक बार बिलोकु मम ओरा। ये दान नीति तुमको बड़ा फायदा मिलेगा। देखो हमारे इतना सुंदर स्त्रियां हैं, मंदोदरी हमारे पटरानी भी आपकी सेवा करेंगे, आपका दासी हो जाएंगे। तुम हमारे ओर एक बार जो चाह दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसका और ये बोलता है तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोको मम ओरा। तो
रावण कहता है मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी कर दूंगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। जब कामी रावण के बाद सती सीता को कितना भी लोभ दिखाने पर भी उनका मन को टाल नहीं सका। अंत में हारी पराखल बहु विधि, हार गया रावण। भय और प्रीति दिखाई, जब ये हार गया तब उनको अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जतन करके रख लिया। हारी पराखल बहु विधि, भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर राखे सी जतन कराई। 10,000 राजा के उठाने पर भी जब शिवजी के धनुष उठा न सके तब ये सब उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। अर्थात उनको सन्यास दीक्षा लेने में सभी परिवार लोग तो मना कर रहे थे। अब ये हट करके सन्यास लेने पर धन संपत्ति और स्त्री सुख की कामना करते हैं, तो ये हास्यास्पद होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे सभी धर्मशील राजाओं के 1000 मना करने पर भी ये शिवधन उठाने चलते हैं। सभी तो मना कर रहे थे इसके पास मत जाओ, तो ये हट करके शिवधनु के उठाने के लिए चलते हैं, किंतु अब अभी हास्यास्पद का पात्र हो गए। उनके करनी पर लोग ठहका मारकर हंस रहे हैं। ये राजा लोग अपने कीर्ति, विजय, वीरता, जो कि राजाओं के लक्ष्मी कहा जाता है, ये सब ये इनके विहीन होकर हतश्री हो गए, तेजहीन हो गए और वापिस जाकर मस्तक नीचा करके अपने स्थान में बैठ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन तरही न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनो विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरो बसहारी, श्रीहत भये हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। राजाओं के ऐसे असफलता देखकर जनक अकुला उठे। कारण ये सोचने लगे कि जनक ऐसे पढ़ करके हमें अपमानित किए हैं, इसीलिए ये सब उपद्रव कर सकते हैं, इसलिए जनक जी सोचते हैं। तब जनक जी ऐसे वचन कहे जो मानव क्रोध के सने हुए थे। अच्छा, तो ज्ञानियों के हृदय में समभाव होता है,
जिनके पास समभाव है, अर्थात मैं और तू ये पराय नहीं, ये एक ही है। तत्तमसि, तत् भगवान ब्रह्म, तो त्वम असि, त्वम में तो ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, सर्व ब्रह्ममय जगत देखते हैं, ये समभावापन्न है। तो उनके पास क्रोध नहीं, क्रोध नहीं आना चाहिए। जिनके पास द्वैत बुद्धि है, मैं और तू, तेरा और मेरा, ये भाव जिनके पास है, इनको द्वैत बुद्धि कहते हैं। तो मैं तेरा भाव जिनके पास होता है, जैसे धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव, माम कहा हमारा पुत्र और पांडवाश्चैव, पांडवों का पुत्र और मेरा पुत्र किस हाल में है हमको बताओ। तो ये मेरा तेरा भाव, ये ही द्वैत भाव है। ये द्वैत भाव रखने से क्रोध आता है। तो क्रोध तो क्यों आता है? अगर हमें जो पाना चाहते हैं उसी को न पाने पर, उसको न पाने पर हमें क्रोध आता है, द्वेष भाव आता है। तो ये द्वैत भाव के कारण नहीं होता है। तो ज्ञानियों में द्वैत भाव नहीं है, तो उनको तो क्रोध कैसे? द्वैत की क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। तो ये क्रोध दिखाने के लिए ये कर रहे थे। इनके हृदय में क्रोध नहीं था, केवल वचन में ही था क्रोध। ये केवल व्यवहारिक युक्ति के द्वारा वीरों में क्रोध युक्त वचन कहते हैं। ऐसे वचन सुनकर वे उठकर चले जाएं तो जमलाप टूट जाएगा। अतः राम जी के धनुष तोड़ने के बाद कोई नहीं कह सकते हम भी धनुष तोड़ सकते हैं। इसलिए ये क्रोध युक्त वचन कहते हैं। तो पीछे कोई नहीं कह सकता राम जी के धनुष तोड़ने के बाद हम भी धनुष को तोड़ सकते थे, लेकिन हमको चांस कहाँ मिला। इसीलिए वैदेही से हमारा भी कुछ हक है, ये ऐसा भी बोल सकते थे। जो इनके क्रोधोयुक्त वचन सुनकर वे ऐसा बोल नहीं सकेंगे। जनक जी इसीलिए जो क्रोध वचन कहे, ऐसा ये बोल नहीं सकेंगे। जैसे समुद्र लांघने के लिए जाम्बवान सभी को कहते हैं, लेकिन हनुमान जी के बड़ को गुप्त रख के बात करते थे। ऐसे यहां भी राम जी के बड़ को गुप्त रखा गया है। जनक जी कहते हैं मैंने जो प्रण ठाना था, उनके जो ये क्रोध युक्त वचन था, ये वचन अब सुनिए। जनक जी कहते हैं मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तथा और भी बहुत रणधीर वीर आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या त्रिभुवन का विजय और सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को नहीं बनाए हैं। यहाँ द्वीप द्वीप के राजाओं आए थे, अर्थात सप्तद्वीप है। सप्तद्वीप का नाम है जम्बू, प्लक्ष्य, तो कुश, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप।
ये सप्तद्वीप है और प्रत्येक द्वीप में नवखंड है। प्रत्येक द्वीप को नवखंड किया गया है। तो ये देव, धनुष आदि मनुष्य राजा के शरीर धारण करके आए थे। देवता, धनुष, राक्षस सभी मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ आए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नृपन बिलो की श्री राम जय राम जय जय राम। नृपन बिलो की जनकु अकुलाने बोले वचन क्रोध जनो साने। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनुठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंची जनु रचेउन धनु दमनीय। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक राजा जी कहते हैं, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात, धनुष को तिल भरी भूमि भी छुड़ा न सके। यहां तिल भरी भूमि कहने का भाव बल और पराक्रम तीन प्रकार के। उनमें उत्तम बल होगा धनुष को तोड़ना, यह उत्तम बल। मध्यम है धनुष को चढ़ाना, और निकृष्ट बल में तिल भरी भूमि को छुड़ा देना। अब वीरता के अभिमान अर्थात तुम धनुष को तोड़े नहीं, चढ़ाना भी नहीं, और तिल भरी भूमि वो छुड़ाए ना, छुड़ाया भी नहीं। अब वीरता का अभिमान, इसीलिए आप छोड़ दो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरता से खाली हो गई, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता के विवाह लिखा ही नहीं। अर्थात जो मैंने पहले सोचा था, विपुल वीर आए रणधीरा, लेकिन अब सोच रहा हूं वीर विहीन मही में जानी। कहो काहू यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाऊ तोर वो भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनी को
माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजऊ आस निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो जनक जी के यह वचन राजाओं को बाण समान लगा। यह सुनकर कोई वीर जो गुप्त में रहा होते तो ये सह नहीं सकते, अतः वह वीर न उठकर रह ही नहीं सकता। अर्थात आप लोग धनुष को न उठाने पर भी बैठे हो, कोई भी आप धनुष को उठा ना सके तो फिर भी आप यहां बैठे हो, तो किस लिए? क्या अब भी तुम्हारा आशा है? अब भी तुम्हारा आशा है सीता जी को पाने के लिए? क्या आपका कोई काम नहीं? यहां बैठने का आपका कोई काम नहीं है, काम खत्म हो गए, आप उठा नहीं सके, तो अतः घर जाकर अपना अपना काम संभालो। यदि मैं प्राण छोड़ता हूं तो जनक जी कहते हैं मेरा सब पुण्य चला जाएगा, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। कारण नहीं असत्य समपात पुण्य, वचन देकर वचन तोड़ना इससे बड़ा पाप नहीं है। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तब प्रण करके उपहास का पात्र बनता नहीं। कारण संभावित अकीर्ति, संभावित प्रतिष्ठावान लोग के अकीर्ति हो जाना ये मरणाद अतिरिच्यते, मरणाद भी अधिक भयंकर है, अधिक दुखदायक है। तो जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानक जी की ओर देखकर दुखी हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। इतना सुंदर कन्या को वर नहीं मिला, इनका ब्याह नहीं हो सकता और ये कुंवारी ही रह गई। परंतु लखन जी का मन में जो खुश था, लखन जी के मन में जो खुश था, को ये चाहते हैं जो कोई भी न उठा सके और न तोड़ सके, और राम जी ही तोड़ेंगे और ये सीता जी हमारे भाभी जी बनेंगे। तो पहले ये खुशी थे, सीता जी भी इसमें खुशी थे, ये भी प्रभु को मनाते, ये देवताओं को मनाते रहे हैं। जो वीर अभी आ रहे हैं धनुष उठाने के लिए, ये उठा नहीं पाए, ऐसे ये इष्ट देव को मनाते रहे थे। इसीलिए किसी के द्वारा धनुष न उठने पर सीता जी भी बहुत खुश हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अभी जनक जी कहते हैं सुकृत जाई जो पनु परिहर, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनो करी होते न हसाई। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भये सुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे,
रदपट फरकत नयन रिसोई। श्री राम जय राम जय जय राम। राजाओं ने धनुष न उठाने पर लखन जी खुश थे, लेकिन जनक जी के वचन, ये जो कहे वीर विहीन मही में जानी, मही में वीर नहीं है, और ये कहते हैं अगर वीर नहीं ऐसा मैं नहीं जानता तो ऐसे प्रतिज्ञा हम नहीं कर सकते। तो लखन जी सोचे ये हमारे राम जी के अपमान है और रघुवंश के भी अपमान है, तो ये सहन नहीं सकते। ऐसे वचन को ये प्रतिवाद करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी जनक जी को प्रतिवाद करना भरी सभा में ये राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लखन जी डर रहे थे। लेकिन बोले श्यावर रामचंद्र की ये लखन जी भगवान के कीर्ति पताका को कभी नीचा नहीं करा देते, इसीलिए ये सदा उनके कीर्ति पताका के दंड बनकर खड़ा है। लखन जी दंड है और ऊपर में उन राम जी के कीर्ति पताका है। दंड अर्थात ये पूर्ण सहारा देते हैं और ये कीर्ति पताका को नीचा नहीं करने देते। इसीलिए गोस्वामी जी लखन जी के वंदना में भी यही बात कहते हैं। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयेऊ जस जाका। यहाँ रदपट फरकत, जनक जी के वचन सुनकर लखन जी के रदपट फरकत, अब आप रद है दांत और दांतों के पट है होठ, उनके ओठ फड़कता, तो ये है रदपट फड़कत। तो ये और ये रदपट तथा होठ का फड़कना ये क्रोध का लक्षण है। श्री रघुवीर के डर से कुछ ये नहीं कह सकते, लेकिन इसलिए ये और भी सह नहीं सकते। तब रामचंद्र जी के चरण कमल को सिर दबाकर ये यथार्थ वचन बोलते हैं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। जनक जी के वचन उनको बाण समान लग रहा था। लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी के सुंदर वचन आप लोग अगला एपिसोड में सुनेंगे, बहुत बढ़िया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।